कराची में शौहर की मुबैना दरिंदगी का शिकार दुल्हन 20 रोज बाद जिंदगी की जंग हार गई। 19 साला शांति को शादी की पहली रात ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिस्म पर तशद्दुद के गहरे निशानात पाए गए। जिनसी दरिंदगी के शवाहिद मिले। पुलिस ने शौहर अशोक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इत्तला मिलते ही उधर हमारी पुलिस टीम गई। जब पुलिस ने मुआयना किया तो बच्चे के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात पाए। हमारी इस 302 की FIR में टोटल 4 मुल्ज़िमान हैं। 4 में से 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं और बाकी 2 मुल्ज़िमान इस टाइम अदम गिरफ्तार हैं, जिसके लिए हमने अपनी टीम्स बनाई हुई हैं। सवात के इलाके ख्वाजा खेला में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में गिरफ्तार 11 मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मदरसा गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। पुलिस ने मदरसा सील करके 300 तलबा को वालिदैन के हवाले कर दिया। कोयटा में गैरत के नाम पर जोरे के कत्ल का मुल्जिम सरदार शेरबाज सातकजई समेत 2 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सरेआम कत्ल करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बस से निकल रहे थे पर हम पहाड़ के नीचे छुप रहे थे, पहाड़ के नीचे। फिर मेरा कजन गिर गया था 30 साल का। फिर वो पानी के अंदर गिर गया। माय फादर ऐसे करके अंदर गया, जाने की कोशिश किया। फिर वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गए। बाबूसर टॉप रेले में बहने वाले फहद इस्लाम के बेटे ने अलमिया की रुदात सुना दी। पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की। चची मिशाल और 3 साला अब्दुल हादी को बहने से बचाने के लिए वालिद ने भी छलांग लगा दी। तीनों की मैयतें अबाई इलाके लोधरा रवाना। लापता 15 सयाहों को अब तक तलाश न किया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सवात में बरी कोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तुग़यानी, कई गाड़ियां बह गईं। पानी घरों में दाखिल। 4 सद्दा में 2 बच्चे बरसाती पानी में डूबकर जान बहक। मर्दान में भी गलियां और सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगीं। हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग से तहसील अपर खानपुर की सड़क बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों का कीमती सामान तबाह। रिंग रोड पर मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक। मुल्क भर में बारिशों से हादसात में 24 घंटों के दौरान मजीद 13 अफराद जान बहक। 26 जून से अब तक अमवात की तादाद 245 हो गई। 602 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहब में सैलाब से मुतासर इलाकों का तवील दौरा। सैलाब से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन्स बनाने का ऐलान। इलाके में क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद भी बढ़ाने का हुक्म। मीरापुर गांव में इमदादी सामान भी तकसीम किया। गुफ्तगू में कहा कि फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का इजाला किया जाएगा। कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। PTI की जेल से बाहर मौजूद क़यादत का घेरा तंग। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने भी तोड़फोड़ केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में PTI के रहनुमा आजम सवाती को नैब ने फिर तलब कर लिया। पेशावर में आज सुबह 11 बजे पेशी की हिदायत। सारा कुछ एक प्लान के तहत हुआ। ये सजा पहली होनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, मगर ये मुमकिन नहीं है कि रियासत इस तरह की चीजों पर दरगुजर से काम ले, क्योंकि फिर इस तरह रियासत नहीं चल सकती। यहां पर और भी जो पंजाब और पाकिस्तान में केसेस है उनका भी फैसला होना चाहिए। ये बहुत पहले होना चाहिए था।
वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने 9 मई केसेस में सियासी बुनियाद पर सजाएं देने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। शवाहिद मौजूद होने का दावा। 9 मई की मनसूबाबंदी किसने की, कहां हुई और कौन कौन शामिल था, तमाम तफसीलात सामने आ गईं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के वार। वजीर इत्तलात सिंध की जलाओ घेराव करने वालों के माफ करने की अपील। ये कहना बिल्कुल कबल इस वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरीयत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी, इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की PTI की क़यादत संभालने की बातें क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दी। वाज़ेह किया कि शाह महमूद कुरैशी पर 8-9 मुकदमात बाकी हैं, कब बाहर आएंगे मालूम नहीं। ऑपोजिशन का आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। JUI, पीपल्स पार्टी और ANP ने APC दिखावा करार दे दिया। हुकूमत अपने फैसले कर चुकी है, कॉन्फ्रेंस में शिरकत का कोई फायदा नहीं। ऑपोजिशन जमातों का मौक़िफ़। वज़ीर आला गंडापुर ने अमन व अमान पर APC में तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी थी। अली अमीन गंडापुर ने APC में शिरकत से इनकार अवाम को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ करार दे दिया। बानी से मुलाकात न करने का भी शिकवा। साबिक वजीर आज़म के अहकामात पर अमल करने का अज़म भी दोहरा दिया। पेशावर में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मुंतखब इदारों की निजकारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाजे पूरे किए जाएंगे। इजलास में निजकारी की पेशरफ्त पर जायजा भी लिया। Gaza has become graveyard for innocent lives as well as for the international law, particularly the international humanitarian law. Over 58,000 Palestinians, most of them women and children, have been killed in Israel's brutal military assault. पाकिस्तान का एक बार फिर फलस्तीन में इजरायली जहरियत पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म ने 2 रियासती हल ही मसले का वाहिद हल करार दे दिया। गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन को हल करना होगा। पाकिस्तान की सदारत में सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। इसहाक डार ने ईरान पर इजरायली जहरियत भी नाकाबिल कबूल करार दे दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीजा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। ढाका में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात। वजारत दाखिला पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। वजीर आजम का PIA की परवाजें बहाल करने के बरतानवी फैसले का खैर मकदम। बादशाह चार्ल्स और वजीर आजम की एयर स्टार्मर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भेजा। गैरत के नाम पर कत्ल बिल्कुल नाजायज है शरई लिहाज से, मुझे उसमें कोई इख्तलाफ नहीं, कोई तरद्दुद नहीं। लेकिन कानून बनाते वक्त अवाम के नुमाइंदे अपनी सोसाइटी को भी देखते हैं। मौलाना फजल रहमान ने वफाकी शरई अदालत के फैसले के तहत 1 जनवरी 2028 तक मुल्क से सूद के मुकम्मल खात्मे की उम्मीद लगा ली। 26वीं आईनी तरमीम के असल मुसव्वदे में कई निकात नाकाबिल कबूल थे। दबाव के बावजूद ऐसे 35 निकात की मुखालफत की। JUI सरबराह का मिली यकजहती काउंसिल के इजलास से खिताब। पंजाब में चीनी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 28 दुकानदार गिरफ्तार। 182 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2740 पर जुर्माने आयद कर दिए गए। इस्लामाबाद में भी महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। कई दुकानदार गिरफ्तार।
5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने के लिए काबीना की हिदायत पर 4 अक़साम के टैक्सेस में कमी का इंकशाफ। मुख्तलिफ टैक्सेस को 18% से कम करके 0.2% पर लाया गया। चेयरमैन FBR ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आगाह कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। बताया जाए किसने चीनी बरामद करने की इजाजत दी और किसने बरामद की। ये भी बताएं किस किस मुल्क को चीनी बरामद की गई थी। चेयरमैन PSC का सेक्रेटरी फूड से मुकालमा। सीजन के आगाज में 1.3 मिलियन टन चीनी का जखीरा मौजूद था। चीनी बरामद करने की इजाजत काश्तकारों को तहफ्फुज देने के लिए दी गई थी। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की कमेटी को ब्रीफिंग। महंगी बिजली ने सनतों की पैदावारी लागत बढ़ा दी। हुकूमत सोलर एनर्जी से फायदा उठाने नहीं दे रही। कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर के चेयरमैन का शिकवा। अच्छी कारकर्दगी वाली डिस्कोस की निजकारी पहले क्यों जा रही है। कमेटी मेंबर जावेद हनीफ का सवाल। नेट मीटरिंग का रेट 27 रुपए से कम करके 11 रुपए कर दिया गया। सरमायाकारी किसी की और फैसला कोई वजीर कर रहा है। 70 रुपए फी यूनिट बिजली आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिर्जा अख्तियार बेग बरस पड़े। मुल्क भर की घी मिल्स ने FBR को दिए गए इजाफी इख्तियारात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। सुनार की नमाज जनाजा अदा। आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। डाकू एक और सुनार की दुकान भी लूट कर ले गए। बिटाई ग्राउंड के करीब दुकान से 20 तोले सोना और रकम ले उड़े। CCTV फुटेज सामने आ गई। ताजरों की दिहाइयां। कारोबार है नहीं पहले ही, और फिर बच्चे कुछ ये डकैत आ जाते हैं कि बंदा जो है जेब के भी जो है वो भी उन्हीं को देके चले जाए। डकैत जो खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं असले के साथ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। लाहौर में सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अहलखाना से ताज़ियत। वजीर आजम और नवाज शरीफ का भी पुराने साथी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। जैकबाबाद में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजिम की पुलिस मोबाइल के साथ वीडियो वायरल। इलाका SHO समेत 4 एहलकार क्वार्टरगार्ड। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब पुलिस को डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन में बड़ी कामयाबी। रहीम यार खान में कच्चे के 6 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। डाकू कुर्बान लिठानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद हेड ऑफिस के सामने धरने का चौथा रोज। सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, मुजाहिरीन का ऐलान। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में लेस्को को हर माह करोड़ों रुपए के नुकसान पहुंचाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम घरेलू, सनती और कमर्शियल मीटर्स को रिवर्स करके यूनिट्स में रद्दोबदल करता था। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया। कसूर की हरम फातिमा ने 1193 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। ननकाना साहब की नूरुल हुदा और अबूजर की 1188 नंबर्स लेकर दूसरी और तीसरी पोजीशन। जमात इस्लामी का कराची में 1 लाख दरख्त लगाने का ऐलान। टाउन और यूसीज के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट समेत गलियों और दीगर मकामात पर बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू गई। फी तोला कीमत 37 रुपए इजाफे से 3,64,900 रुपए हो गया। भारत को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 5 तैयारे गिराए जाने का बयान एक बार दोबारा दोहरा दिया।
इजराइल के गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। भूख और प्यास से 4 बच्चों समेत मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। फाका कशी से मरने वालों की मजमूई तादाद 80 बच्चों समेत 110 हो गई। कई इलाकों में खुराक, पीने का पानी और दवाएं बिल्कुल खत्म हो गई। तल अवीव में सैकड़ों मुजाहिरीन गजा जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शुरका ने आटे के थैले और कमजोर फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठाकर एहतजाज किया। न्यूयॉर्क में गजा में इंसानी बहरान और भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ मुजाहरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत को खौफनाक मंजर करार दे दिया। गजा में 5 लाख अफराद के ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होने का खदशा। आलमी खुराक प्रोग्राम ने खतरे की घंटी बजा दी। अस्पतालों की खराब सूरत हाल के बाइस मरीजों और नौज़ायदा बच्चों की निगहदाश्त में भी मुश्किलात का सामना। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान। इदारे पर इजराइल मुखालिफ जज्बात को फ़रोग़ देने के इल्ज़ामात। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना भी संगीन मसला करार दे दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के वफ़द के दौरे तेहरान पर इत्तफ़ाक़। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की टेक्निकल टीम का आइंदा हफ्ते दौरा मुतवक्के। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के लिए आए वफूद और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में शाइया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी भी शरीक। काउंसिल का इजलास आज ढाका में होगा। भारत और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ऑनलाइन शरीक होंगे। दौरे आयरलैंड के लिए फातिमा सना की क़यादत में 15 रुकनी कौमी वुमेन टीम का ऐलान। अंडर 19 वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी करने वाली ईमान फातिमा भी टीम का हिस्सा। दौरे से कबल कराची में तरबियती कैंप भी लगेगा। न्यूजीलैंड प्रो हॉकी लीग से दस्तबरदार। मौजूदा फॉर्मेट को महंगा करार दे दिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान को दावत दे दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत से एनओसी मांग लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने प्रोफेशनल काउंटी क्लब सिलेक्ट 11 को 5 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में काउंटी क्लब 187 रन बना सकी। शाहीनों ने डकवर्थ लुइस कानून के तहत 204 रन का नजरसानी हदफ भी अबूर कर लिया। टेनिस स्टार सरीना विलियम्स की बड़ी बहन वेनिस विलियम्स ने 45 साल की उम्र में टेनिस का मैच जीतकर हैरान कर दिया। वॉशिंगटन ओपन में हमवतन खिलाड़ी को हराकर 2004 के बाद टूर मैच जीतने वाली सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गई। फ्रांस के वैलेंटीन पेरीपोंट ने टूर दी फ्रांस का 16वां मरहला जीत लिया। 24 साला फ्रेंच साइकिलिस्ट ने आखिरी लम्हात में सबको पीछे छोड़ दिया। स्लोवेनिया के तादीज पोगाचा का येलो जर्सी पर बदस्तूर कब्जा।